अब भगवान श्री राम और लखन जी आगे चले हैं, ऋषिमुख पर्वत के समीप आए हैं। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज का आगमन होता है। एक बार बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ बोली श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वहां हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर के पधारते हैं। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में उन चौपाइयों का गान करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चले बहोरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। बेप्र रूप धर कपितः गयऊँ, माथ नाई पूछत अस भयऊँ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहूँ वन वीरा। हनुमान जी महाराज का प्रवेश हुआ है। अभी हम लोगों ने जय घोष के साथ करते हुए लगाया है नहीं। प्रभु श्री राम और लखन ऋषिमुख पर्वत के नजदीक आए। तहर सचिव सहित सुग्रीवा, वहाँ सुग्रीव अपने सचिव सहित रहता है। राम और लखन को आते हुए देख भयभीत हो जाता है। उसने हनुमान जी से कहा, जरा जाओ और पता लगाओ ये रूप और बल के निधान पुरुष यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। बाली यहाँ पर नहीं आ सकता ऋषि साहब के कारण, इसलिए मन के मैले बाली ने मुझे मारने के लिए दोनों को तो नहीं भेजा है। जाओ पता लगाओ, और यदि ऐसा है तो वहीं से मुझे इशारा करना। मैं क्या करूंगा, भागो तुरंत तजो ये सैला, मैं इस पर्वत को छोड़ करके महाराज भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज विप्र का वेश धारण करते हैं। हनुमान जी विप्र का रूप लेकर के वहां आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश लेकर के आए हैं। ब्राह्मण का रूप इसलिए किया कि दोनों भाई तपस्वी का रूप धारण किए हैं, तो ब्राह्मण का रूप धारण किया। आइए फिर प्रणाम किया। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का रूप लिया है, प्रणाम क्यों किया। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। अरे ब्राह्मण को किसी को प्रणाम करने की छूट नहीं है। कई लोग तो यह कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रहण है, तो उन्होंने ब्राह्मण होकर क्षत्रियों को क्यों प्रणाम किया। तो बोले भगवान भले ही क्षत्रिय हो, लेकिन इस वक्त तापस वेश में है और ब्राह्मण सन्यासियों को प्रणाम करता ही है। और वास्तव में ज्ञानी नाम अग्रहणम तो वही है, सच्चा ज्ञानी वही है जो अभिमान नहीं करता, जो सबको प्रणाम करता है। माथ नाई पूछत अस भयो, हनुमान जी ने तो नमस्कार किया है। एक श्याम एक गौर, आप दोनों कौन हैं। वैसे तापस वेश है, परंतु हाथ में शस्त्र है। छत्र रूप फिरो मनवीरा, ये भूमि कठोर है और आपके चणार विंद कमोल है, कोमल है। तापस वेश है, हाथ में धनुष बाण और देह कोमल है। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आप इस वन में दुख क्यों सह रहे हैं। आप दोनों कौन हैं। आप तीन देवताओं में से कौन है। आप क्या नर नारायण हैं, या फिर जगत का कारण है, या अखिल भुवनपति हैं। उसने तो अवतार नहीं ले लिया। आप कौन हैं। राम जी ने अपना परिचय दिया। जिस तरह से परिचय दिया है वह देखने लायक है। उन्होंने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बनवाए। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा का स्वीकार करके हम वन में आए हैं। मेरा नाम राम है, मेरा छोटे भाई का नाम है लक्ष्मण। हमारे साथ स्त्री थी सीता, जिसका हरण असुर ने किया है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, किसी राक्षस ने वैदेही को हर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम उसको खोज रहे हैं, आपको कुछ पता हो तो बताओ। और दूसरे अर्थ में हरि नाम वानर, निश्चर नाम रावण, वैदेही नाम सीता, यानी हम तीनों को खोज रहे हैं, वानर रावण और सीता। बहुत सुंदर उन्होंने दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हम दूसरे अर्थ में हरि को भी खोज रहे हैं, वानर को भी खोज रहे हैं और निश्चर को भी खोज रहे हैं। कपिपति सुग्रीव को भी खोज रहे हैं, क्योंकि शबरी जी ने कहा है कि आप पंपापुर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव सीता की खोज में सहायता करेंगे। इसलिए हम सुग्रीव को भी खोज रहे हैं, निश्चर रावण को भी खोज रहे हैं, क्योंकि जटायु ने बताया है, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तहीं खल जनक सुता हरे लेनी। तो तीसरी बात सीता की भी खोज करें। मतलब यह है कि तीनों में आप किसी को भी जानते हो तो कृपा करके हमें बता दो, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो भगवान ने अपना परिचय देते हुए हनुमान की प्रत्येक बात काटी है। मानो कह रहे हो मैं वो नहीं हूँ
जो तुम समझ रहे हो। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या आप जगत कारण हैं? जगत का कारण कौन है? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारण। ईश्वर जगत का कारण है। इसलिए हनुमान जी ने पूछा जगत कारण है क्या आप? तब श्री राम जी बोले नहीं नहीं, हम तो दशरथ कारण हैं। हम दशरथ के पुत्र हैं, मतलब हम कार्य हैं, कारण नहीं है। यदि ईश्वर होता तो ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वत्र होता है, लेकिन भगवान अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पितु वचन मान बन आए, हम तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में आए हैं। यदि ईश्वर है तो यदि परम ब्रह्म है तो वह नाम रूप से रहित होता है, किंतु हमारा तो रूप है, नाम है। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, हमारा नाम है राम और लक्ष्मण हमारे छोटे भाई का नाम है। और ब्रह्म तो एकम एवं द्वितीयम नास्ति, वह जब एक ही है और असंग है, उसका किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता जब दो ही नहीं है। लेकिन हमारे बीच जो संबंध है, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, हम दो हैं, ब्रह्म हैं और एक है, हम तो दोनों भाई हैं। संग नारी सुकुमार सुभाई, हमारे संग एक नारी थी सुकुमारी सीता, उसका किसी ने अपहरण किया है, हम उसको खोज रहे हैं। और ब्रह्म तो व्यापक होता है, उसका वियोग कैसा? हम तो सीता के वियोग से बड़े दुखी हैं। ब्रह्म सर्वज्ञ होता है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि हे विप्र, अरे तीनों में एक को भी अगर आप जानते हो तो हमें बताइए। भगवान अज्ञानी की भांति पूछते हैं, तो मानो भगवान यह कह रहे हो कि भगवान जो आप समझ रहे हैं वह नहीं है। भगवान ने हनुमान जी के एक एक वाक्य को काटा है। इसका मतलब यह होता है कि संत और भगवंत दोनों का यह स्वभाव है कि दोनों अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं। जीव कीर्ति चाहता है, नाम चाहता है, वह कीर्ति के पीछे पीछे पागल होकर के दौड़ता है, लेकिन संत भगवंत सिद्धि प्रसिद्धि से दूर भागते हैं, दोनों अपने आप को छिपा रहे हैं। सच्चा साधु सिद्धि प्रसिद्धि से दूर भागता है, और जब भगवान ने अपने छिपाने की चेष्टा करते समय शब्दों से परिचय दिया तो हनुमान समझ गए कि अब तो यह वही है जो समझ में जो मैं समझ रहा हूँ, यह ईश्वर ही है, यह परम ब्रह्म ही है, क्योंकि अपने आप को छुपाने का प्रयास किया है। अरे यदि ईश्वर ना होता और होता तो कहता बस ठीक पहचाना आपने, मैं वही हूँ परात्पर ब्रह्म, मैं ही तो भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त और भगवान कौन है? आ जाओ मेरी शरण में। जो ऐसा कहे कबूल करे, हमारी भावनाओं के साथ खेले समझना।